साथियों, आपके अपने चैनल IQ तंत्र में आपका स्वागत करते हैं। आज की जो वीडियो रहने वाली है यूपी बजट 2024-25 का रिवीजन रहेगा, जो आपका 27 अक्टूबर 2024 को एग्ज़ाम होने वाला है यूपी PCS का। उसके लिए रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हमने करंट अफेयर और यूपी स्पेशल में जितने MCQ हैं टॉपिक वाइज वो ठीक है कंप्लीट कराए हैं, स्टार्ट कर दिए हैं। अंतिम प्रहार के रूप में हमारी सीरीज़ है, ये भी अंतिम प्रहार के रूप में ही सीरीज़ है, जिसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बजट के फैक्ट हैं वो इसी में इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, इस हमारा दूसरा चैनल है जो किसी कारणवश से थोड़ा सा क्लोज हो गया है, इस वजह से हमने नया चैनल बनाया है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब शेयर कर लेना, ताकि और भी वीडियो हम आपको पहुंचा सकें। ठीक है, तो ये रहेगा आपके, इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट ही हैं। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बनेगा अगर बजट का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कर देना। 5 यूपी रहने वाले हैं ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले से ही। यूपी की GSDP है ना 25 लाख करोड़ रही है। कितनी है यूपी की जो स्टेट GDP है जो है टोटल कितनी है 25 लाख करोड़। ठीक है, 25 लाख करोड़ हो गई है। यहाँ पे यूपी का बजट 2024 का जो आकार है वो कितना है 7.36 लाख है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है आपका कि पूछ लेता है, पिछली बार भी पूछ लिया था कि यूपी का जो बजट है वो टोटल कितना है, तो 7.6 लाख करोड़ है। 6 लाख है आपका 2024 का बजट का आकार। ठीक है, जो अब तक का सबसे बड़ा ही है। पिछले बजट से कितना अधिक है ये पूछ लेता है कि पिछले बजट से 2024-25 का जो बजट है वो कितने प्रतिशत अधिक है, तो 6.7% अधिक आता है आपका 23-24 से अधिक है। ठीक है, 2024-25 का बजट आकार। ठीक है, हाईएस्ट एलोकेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस योजना को पैसे आवंटित किए गए हैं, ये है आपका जल जीवन मिशन आता है, और दूसरे नंबर पे आता है आपका प्राइमरी एजुकेशन पे है ना। फिजिकल डेफिसिट देखेंगे जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा कितना रहना है आपका 86,530 करोड़ का आपका फिजिकल डेफिसिट है, जिसको राजकोषीय घाटा बोलते हैं वो। और स्टेट GDP का कितना परसेंट आपका 3.46 है। ठीक है, 3.46 है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है आपके सारे के सारे। ठीक है, इनको आपको याद ही रखना है, इसमें कोई भी फालतू की चीज़ नहीं है जो आपको एग्ज़ाम के टाइम में टाइम वेस्ट करे। सिर्फ आप देखो इसको और रिवीजन करते चलो, ठीक ना। तो कितना है स्टेट GDP का घाटा कितना है 3.6% आता है। अगर परसेंट में पूछता है तो 3.6% ही आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। और अगर पूछा डायरेक्ट करोड़ में पूछ ले तो 86,530 करोड़ का रहता है। ठीक, फिर देखने आगे चलते हैं। यहाँ आता है आपका रेवेन्यू सरप्लस है ना, राजस्व अधिगम कितना है, तो 74,147 करोड़ राजस्व अधिगम है जो रेवेन्यू सरप्लस चलता है। और स्टेट GDP का कितना परसेंट है आपका 2.97% है। कितना है 2.97% है। तो ये भी डेटा आपको रखना है, याद रखना है कि राजस्व अधिगम कितना है 74,147 करोड़, और स्टेट GDP का देखेंगे तो 2.97% है। ठीक है, यूपी का घाटा देखते हैं। ठीक है, तो कितना है आपका 81,06,926 करोड़। ठीक है, तो लोन देखते हैं। जैसे यूपी पे कितना लोन है, ठीक है, लोन की बात करता है यहाँ पे, तो यूपी पे कितना टोटल कितना लोन आता है आपका 8,16,926 करोड़ यूपी पे लोन है, जो GDP का कितना बैठता है 32.7%। ठीक है, फिर आगे देखते हैं यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है ना। यूपी की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रिपोर्ट है ना, जो वृद्धि दर है वो कितनी रहने की अनुमान है आपका 5.1% आपकी वृद्धि दर रही है आपकी किसकी, एग्रीकल्चर की यूपी में। ठीक है, फिर आते हैं यूपी में कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो गरीबी रेखा से 6 करोड़ जो लोग हैं आपके यूपी में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, है ना। यूपी का जो बजट का केंद्र क्या रहा था, यूपी के बजट का केंद्र रहा था आपका गरीब, किसान, युवा और महिला। ये क्या रहे थे आपके यूपी के बजट में, और केंद्र के बजट में भी और आपके यूपी के बजट में भी इनको फोकस किया गया है। 4 लोगों पर गरीब हैं, किसान, युवा और आपकी महिलाएँ। ठीक है, तो इन पर इनका यूपी बजट का फोकस रहा। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। न्यू स्कीम में कितना पैसा दिया है, तो 24,823 करोड़ रुपए इन्होंने गरीबी न्यू स्कीम में दे रखे हैं। ठीक है, तो
क्वेश्चन पूछ लेगा डायरेक्ट कि न्यू स्कीम्स के लिए कितने पैसे का आवंटन किया गया है, तो 24,863 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यूपी की बेरोजगारी दर देखेंगे तो कितनी है आपकी 2.4% आपकी यूपी की बेरोजगारी दर है। ये ऐसे फैक्ट हैं जो डायरेक्टली एग्जाम से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हमने ये एक जगह पर रख दिए हैं ताकि रिवीजन अच्छे से हो जाए। इसको देखना, 100 नोट्स हैं, 100% डेटा एक्यूरेट है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। यूपी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, जो अभी हाल ही में चेंज हो गई है, तो कितना स्थान आता है यूपी का 6 रैंक ना। यूपी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक कितनी बन गई है आपकी 6 रैंक बन गई है आपकी, 6ठी रैंक हो गई है, जिसमें इसमें प्रथम स्थान पर कौन बना है आपका केरला प्रथम स्थान पर आ गया, दूसरे पे आंध्र प्रदेश आ जाता है, जबकि तीसरे पे आता है गुजरात और चौथे पे आता है राजस्थान, 5 त्रिपुरा और 6वें पे आता है अपना यूपी उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक है। तो डेटा चेंज हो गया है। यूपी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितनी रैंक आती है आपकी 6 रैंक है, अब नई रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है, 6 रैंक है, जिनमें पहले स्थान पर आता है केरल, इनको भी याद रखना है, केरल आंध्र प्रदेश KAG ना, केरल आंध्र प्रदेश गुजरात KAGR और KAGRT, ये याद रखो, और यूपी, ठीक है, यूपी 6 नंबर पे आती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यूपी की एक्सपोर्ट रैंक, है ना, एक्सपोर्ट रैंक कितनी आ गई है आपकी 5th रैंक आ गई है, किसमें एक्सपोर्ट में, निर्यात में कितनी रैंक आती है यूपी की 5th रैंक आई है, और फर्स्ट रैंक किसकी आई है गुजरात, है ना, गुजरात इसमें प्रथम स्थान पर आया एक्सपोर्ट में, निर्यात नीति में, ठीक है। फिर आता है आपका यूपी की इंडिया की GDP में कितना हिस्सा आता है। अगर उत्तर प्रदेश का जो टोटल इंडिया की जो GDP है ना, इनकम है, उसमें यूपी का कितना योगदान रहता है, तो आपका 8.4% इसमें योगदान रहता है इंडिया में, जिसमें से पहला आता है महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु आपके क्रमशः आते हैं, तब तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश, मतलब किसमें योगदान में, यूपी की मतलब कि इंडिया की GDP में योगदान करने वाले टॉप 3 स्टेट कौन से आ गए आपका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और यूपी, ठीक है। तो यूपी का कितना है 8.4% है, ये याद रखना है। फिर उसके बाद देखते हैं यूपी का अब तक 3rd सबसे बड़ा इकोनॉमी है, ठीक है, यूपी, जो मैंने अभी बताया था, यहाँ यूपी तीसरे नंबर पर आता है इंडिया की GDP में योगदान करने में। फिर अब देखते हैं कि मनरेगा के तहत मानदेय जनरल करने में, ठीक है, क्या है जनरल करने में, तो कितना आता है आपका राजस्थान प्रथम स्थान पे आता है, किसमें, ये डेटा आपका यहाँ रहता है कि कौन मनरेगा को आपका जैसे यूज़ कर, मतलब कि ये रहेगा लागू करने में और उसकी जो आवंटन करने में प्रथम स्थान पे कौन रहा है राजस्थान, दूसरे पे आता है आपका आंध्र प्रदेश, और जबकि यूपी आता है आपके 3rd नंबर पर। पहले यूपी आ रहा था 1st नंबर पर कुछ टाइम पहले, अब कौन आ गया है राजस्थान ने रिप्लेस कर दिया यूपी को, तो यूपी आपका 3rd पे आ गया, वहीं राजस्थान, आंध्र प्रदेश और यूपी आ गया है मनरेगा के तहत, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद ही रखना है, ठीक। फिर देखते हैं राज्य का कर देखेंगे तो स्टेट GST फर्स्ट आता है, ठीक है। अगर मान के लो यूपी, ठीक है, यूपी है, यूपी में जो इनकम आती है ना, टैक्स जो आते हैं, वो टैक्स में सर्वाधिक योगदान किस टैक्स का आता है ना, सर्वाधिक योगदान किस टैक्स का है, तो स्टेट की जो GST है ना, उसका पहला स्थान आता है, ठीक है, पहले नंबर पे आती है स्टेट की GDP, दूसरे पे आती है एक्साइज ड्यूटी, दूसरे पे आता है आपका एक्साइज ड्यूटी से जो कर आता है वो स्टेट GST से कर आता है पहला, और एक्साइज ड्यूटी से जो कर आता है वो सेकंड आता है, और स्टेट है ना जो सेल टैक्स आता है आपका, सेल टैक्स, ये सेल टैक्स है, ठीक है, सेल टैक्स आता है आपका थर्ड पोजीशन पर, ठीक है। तो पहला GST स्टेट की GST, फिर एक्साइज ड्यूटी आती है सेकंड, और स्टेट जो सेल्स टैक्स होते हैं वो 3rd नंबर पर आता है, ठीक है। तो कर का आवंटन ये हो गया। अब रुपया कहाँ से आता है ये भी देख लेते हैं, कहाँ सबसे अधिक कहाँ से आता है रुपया, कहाँ से आएगा, यूपी का खुद का टैक्स जो आता है 1st नंबर पे आता है। सेकंड देखेंगे तो सेंट्रल टैक्स ट्रांसफ़र, जो केंद्र से टैक्स ट्रांसफ़र होता है वो 2nd नंबर पर इनकम हो जाती है जो यूपी की है, और जबकि पब्लिक डेप्ट से देखेंगे तो 3rd नंबर पर आता है, ठीक है। तो यूपी का जो खुद का टैक्स होता है वो फर्स्ट आता है, जहाँ से सबसे अधिक पैसा आता है। सेंट्रल टैक्स ट्रांसफ़र आता है जो 2nd नंबर पर आता है, जहाँ से 2nd नंबर पर पैसे आते हैं। वही पब्लिक डेप्ट की बात करें तो ये 3rd नंबर पर आता है, ठीक है। अगर रुपया ज़्यादा कहाँ है ये भी देख लेते हैं, रुपया कहाँ गया, तो पूंजीगत व्यय में कितना, पहले सब सर्वाधिक जो पैसे जाते हैं आपके पूंजीगत व्यय में जाते हैं, जो कि 1st पोजीशन पर चलता है। फिर आता है जो सरकारी कर्मचारियों का वेतन दिया जाता है उसमें आता है, और 3rd नंबर पर आ जाता है आपका जो ब्याज भुगतान होती है, ठीक है, ब्याज में जो कर्जा ले रखा है उसके ब्याज को देने में चुकाया जो धन दिया जाता है वो 3rd पोजीशन पर आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं
निफ्टी, ठीक है। अब ये NIFT जो न्यू निफ्टी है ये आने वाली है कहाँ पे, वाराणसी में आएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि न्यू यूपी में जो निफ्टी आने वाली है वो कहाँ आएगी, आपकी वाराणसी में आएगी। और न्यू इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे बनना है आपका, बीडा बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। यूपी का पहला है ना प्लेस पार्क कहाँ बनाया जा रहा है आपका, झांसी बुंदेलखंड में बनाया जा रहा है। और ये प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क है, न कि गवर्नमेंट का, ठीक। फिर देखते हैं भारत ने 12 नई इंडस्ट्रियल सिटीज़ की घोषणा की है। कितनी, 12 नई इंडस्ट्रियल सिटीज़ की घोषणा की है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि भारत ने कितनी नई इंडस्ट्रियल सिटी की घोषणा की है, ठीक है। और तो कितनी है, 12 हो गई, है ना। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूरे, भारत ने जो 12 नई इंडस्ट्रियल सिटी की घोषणा की है उसमें उत्तर प्रदेश में कितनी खोली जाएंगी, ठीक है। तो उसमें 2 हो जाएंगी। कहाँ, एक तो आगरा में खुला जाएगा, ठीक है। दूसरा हम डेटा आपको अपडेट कर देंगे क्योंकि इसमें डेटा हमें मिला नहीं था, ठीक है। तो दूसरा हम बता देंगे आपको। फिर आता है महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट में देखेंगे कि 2024-25 का लगातार 8वां जो बजट योगी का जो लगातार 8वां बजट है ये, है ना, 24-25 का, ठीक है। और सुरेश खन्ना ने लगातार 5वां बजट पेश किया। सुरेश खन्ना वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने अपना लगातार 5वां बजट पेश किया, जबकि योगी की पूछे सीएम के द्वारा पूछे सीएम का 8वां बजट है लगातार का, ठीक है। पेपरलेस बजट रहा है इस बार का। नई और राम राज्य की यूपी को जो राम राज्य की आधारशिला बढ़ाएगा, ठीक है, बनाएगा। ये आपका टैगलाइन हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश का कर राजस्व देखें तो कितना है आपका, 4,88,972 करोड़ है, ठीक है। इसमें से स्टेट जो GST आती है वो फर्स्ट नंबर पर आती है, राज्य उत्पादक शुल्क, और फिर आता है आपका बिक्री कर। इसमें अब ये देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले जो ये आता है ना आपका 4,88,972 जो आपकी राशि है, ये कहाँ से बनी है आपकी, राज्य कर का कितना है 2,70,086 और केंद्र का कितना है 2,18,886। टोटल कितना हो रहा है 4,88,972 हो रहा है ना। इसमें कहाँ से योगदान है, जो कि 4,88,972 रुपये बने हैं। तो स्टेट GST पे का सर्वाधिक योगदान है। फिर आता है आपका राज्य उत्पादन शुल्क का, और तीसरे नंबर पर आ जाता है बिक्री कर, ठीक है। इन तीनों के कर जो आते हैं मिलके बन जाता है 4,88,972, ठीक है। फिर देखते हैं कुल व्यय देखेंगे तो कुल व्यय कितना है 7.36 लाख करोड़ है जो आपका बजट है टोटल। उसमें राजस्व व्यय कितना है 5.33 लाख करोड़, है ना। राजस्व बजट पूछ लेता है कि राजस्व व्यय कितना है, जो 24-25 का जो बजट है यूपी का, उसमें फोन पे पर ₹1 मिले, ठीक है। तो पूंजीगत व्यय इसमें 2.0 लाख करोड़, ठीक है। कितना है 2.0 लाख करोड़। अगर पूंजीगत की बात करें, पूंजीगत परिव्यय की बात करें तो 1.55 लाख करोड़। इसमें वृद्धि हुई है 6.19% की वृद्धि देखी गई है। कब हुई है, पूंजीगत परिव्यय में है कितनी वृद्धि है 6.19% की वृद्धि देखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुल प्राप्तियां। कुल प्राप्तियां देखते हैं। कुल प्राप्तियों में है ना, कुल प्राप्तियां कितनी हैं आपकी 7.21 लाख करोड़ इसमें कुल प्राप्तियां हैं। जिसमें राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो 6.07 लाख करोड़ राजस्व प्राप्तियां होती हैं। वहीं पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें तो 1.14 लाख करोड़ किसकी हैं, पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। वहीं राज्य की अपनी कर प्राप्तियां कितनी हैं 2.70 लाख करोड़ इसकी राज्य की अपनी प्राप्तियां हैं, ठीक है। तो ये डेटा आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। डेटा टोटली ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ इधर उधर का नहीं लिखा है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब करना। एक या दो क्वेश्चन इसमें से बनेंगे ही बनेंगे, है ना। फिर देखते हैं स्टेट GST, है ना, और वेट का जो प्रवेश है ना, प्रवेश कर राजस्व में लगभग कितना है 56 लाख, ठीक है। 56% का प्रतिशत में वृद्धि हुई। कितना है 56% है किसका, स्टेट GST और वेट का जो प्रवेश होता है ना कर राजस्व में कितना है 56% है। वहीं राजस्व बजट की बात करें तो 74,147.07 करोड़ आपका राजस्व बजट रहा था। राजस्व अधिकम में आपका 74,147.07 करोड़ रुपये, जो स्टेट GDP का कितना है 2.97% है, ठीक है। कितना है 2.97% है, जो हमने ऊपर बताया था वही डेटा है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट राजकोषीय घाटा हमने बताया था, उसमें राजकोषीय घाटा 86,530 करोड़, ठीक है। जिसे स्टेट GDP का कितना है 3.46 का परसेंट है, ठीक। वहीं नोट में देख लेते हैं कुछ है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन FRBM, ठीक है, कितना रहा है 3.5% की सीमा में है, ठीक है।
तो यहाँ से अब ये चर्चा में रहा था कुछ टाइम FRBM की जो सीमाएं, ठीक है। तो जो पिछली बार जो बजट हुआ था और बजट जब पेश किया गया था तो ये FRBM बहुत काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इस वाले पॉइंट को यहाँ से याद रखना है कि कितना रहा है जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन FRBM कितना रहा, किस सीमा में रहा था। तो 3.5% की सीमा है उत्तर प्रदेश की, जिसके अंतर्गत आपका राजकोषीय उत्तरदायित्व यूपी का रहा है, ठीक है। FRBM में कितना रहा है 5% सॉरी। और आज ये देखते हैं ऋण कितना है 8.17 लाख करोड़ रुपए ऋण है। स्टेट GDP का कितना है 32.7% आपका कर्ज है उत्तर प्रदेश में। वहीं शीर्ष विभाग जिनको 2024-25 के जो बजट में सर्वाधिक वित्त प्राप्त हुआ, किस चीज़ को, प्राथमिक शिक्षा, ये विभाग हैं। पहले मैंने परियोजना बताई थी, योजनाएं भी मैंने नीचे लिख दी हैं, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। तो प्राथमिक शिक्षा को सर्वाधिक पैसे आवंटित किए कितने 76,035, ठीक है 76,035। ये डेटा याद रखना है, डायरेक्ट पूछता है वो। ऊर्जा के लिए दिया 57,71 करोड़, ठीक है। पुलिस विभाग को 39,516 करोड़, ये आपके विभागों को दिए हैं। वहीं अगर योजना की बात करें तो किस योजना को कितना आवंटन किया गया है, शीर्ष योजना में 24-25, ठीक है। जल जीवन मिशन के लिए कितना दिया है आपका 22,000 करोड़ आपको जल जीवन योजना को दिया है। सर्व शिक्षा अभियान को देखें तो 21,310 करोड़ रुपये आवंटित किया है। वहीं पेंशन एवं सामाजिक क्षेत्र के लिए 12,260 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, ठीक है। तो ये योजना हो गई और ये आपके विभाग हो गए। तो इसको याद रखना है, इसमें से कोई भी भाई लूज मत करना कि नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये उसमें सीरीज में दे सकता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश निम्न योजनाओं ना, उत्तर प्रदेश में निम्न योजनाओं में प्रथम स्थान किस में प्रथम स्थान रहा है उत्तर प्रदेश का। तो ये हमने इस तरह से लिख दिए हैं। PM मुद्रा योजना में भी पहला स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। PM जनधन योजना में भी पहला स्थान आता है यूपी का। PM स्वनिधि योजना में भी फर्स्ट स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। PM सुरक्षा बीमा योजना में भी पहला स्थान आता है। वहीं PM अटल पेंशन योजना की बात करें तो उसमें भी पहला स्थान आता है, ठीक है। तो किन किन का है एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। PM मुद्रा योजना में पहला प्रथम स्थान है। PM जनधन योजना में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। PM स्वनिधि योजना में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है। वहीं PM सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है। अटल पेंशन योजना में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान बरकरार है, ठीक है। वहीं अगर देखें उत्तर प्रदेश निम्न योजनाओं में दूसरे स्थान पर रहा है। किन योजनाओं में दूसरे स्थान पर रहा है, डेप्ट परफॉर्मेंस में रैंकिंग में राज्य दूसरे स्थान पर आए। वहीं आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपका भी जो है पिछड़ गया है। मनरेगा में भी भारत जो उत्तर प्रदेश है वो 3rd पोजीशन पे पहुंच गया है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। फिर देखते हैं नेक्स्ट, निर्यात तत्पर सूचकांक की बात करें तो निर्यात तत्पर सूचकांक 2022 में उत्तर प्रदेश कितना था 7वें स्थान पर था, ठीक है। तो फिर 2022 के बाद अब डेटा मुझे स्टार्ट करा है, मतलब कि रिपोर्ट आई है, तो 7वां स्थान था 2022 में। वहीं लीड सूचकांक की बात करें तो 2022 में कितना था, यूपी का स्थान 6वां स्थान था। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए बात करें तो 7,350 करोड़ किसके, ग्रामीण या स्वास्थ्य मिशन के लिए कितने पैसे यूपी के बजट में पेश किए थे 24-25 में, तो 7,350 करोड़ रुपये, ठीक है। CM लघु सिंचाई योजना, ये भाई ये याद रखना, CM लघु सिंचाई योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दोनों को याद रखना, दोनों का डेटा याद रखना है। तो 1,020 करोड़ रुपए CM लघु सिंचाई योजना के लिए दिए गए। वहीं 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए कितने पैसे आवंटित किए हैं, 964 करोड़ रुपए। 14 नए मेडिकल खोले जाएंगे, मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे उत्तर प्रदेश में, उसके लिए 964 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं देखिए किसान मुक्त पानी है ना, वन पानी की आपूर्ति के लिए कितना है 11,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो किसान मुफ्त पानी के लिए कितने पैसे आवंटित किए जा रहे हैं, 11,000 करोड़ रुपए किसान मुफ्त पानी के लिए आवंटित किए जा रहे हैं, ठीक है। फिर देखते हैं अटल अवसंरचना मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अटल जो औद्योगिक अवसंरचना मिशन है ना, उसके लिए 400 करोड़ दिए जा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है। और सौर ऊर्जा के लिए 22,000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है। किसके लिए, सौर ऊर्जा का जो लक्ष्य है वो कितनी मेगावाट का रखा है, 22,000 का, ठीक है, 22,000 मेगावाट का ना लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं PM किसान योजना में देखें तो 449.45 करोड़ रुपए और यूपी GST में 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। यूपी की जो GST है ना वो कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त हो जाती है। इसमें सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है।
और हमारा जो पुराना वाला चैनल है वो किसी वजह से बंद हो गया। ये नया चैनल है तो प्लीज़ इस पर सपोर्ट करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट भी करते रहना। और अगर कोई भी डेटा अगर मिस हो जाता है, गलत हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। अगर आप कमेंट में बता दीजिए, हम उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी ही लेके आएंगे। और आप करंट अफेयर भी देखें, हमने अंतिम प्रहार सीरीज़ के रूप में जो किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको वो करंट अफेयर नहीं मिलेगी जो हमने कराई हुई है, और जो टू द पॉइंट है सब आपका कवर करा देंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय।